नमस्ते बच्चों, प्रश्नावली 54 में आप सभी का स्वागत है। और आज हम छायावाद के प्रमुख कवि पंडित सुमित्रानंदन पंत को पढ़ेंगे। आज जिस पद्यांश को हम पढ़ रहे हैं वह उनकी कविता चीटी से लिया गया है। तो चलिए आरंभ करते हैं। तो प्रश्नावली 54 में हमने जिस पद्यांश को चुना है या जो बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है वह है, देखा चीटी को उसके जी को भूरे बालों की सी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन, वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती, श्रम में तन्मय वह जीवन की जिंदगी अक्स है। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं और इसका संदर्भ बनेगा। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन में संकलित कविता चीटी से ली गई है। यह कविता छायावाद के स्तंभ प्रकृति के सुकुमार कवि पंडित सुमित्रानंदन पंत के प्रसिद्ध काव्य संग्रह युगवाणी से ली गई है। अब हम इस का प्रसंग देख लेते हैं पद्यांश का। तो प्रस्तुत अवतरण में कवि ने चीटी जैसे लघु प्राणी की कर्मठता पर प्रकाश डाला है कि किस प्रकार वह छोटी सी होते हुए भी पूरी लगन के साथ अपने कार्य को करती है। अब हम यहाँ व्याख्या देख लेते हैं। पंजी कहते हैं, तुमने चीटी को देखा होगा, उसका शरीर भूरे बालों की कतरन की भांति लघु एवं पतला है। उसके आकार का छोटापन किसी से छिपा नहीं है। वह पूरी पृथ्वी पर निडरता के साथ घूमती रहती है। वह अपना कार्य पूरी लगन के साथ करती है। वह अर्थात चीटी क्रियाशीलता की प्रतिमूर्ति है। वह जीवन की अक्सर चिंगारी के समान है जो सदैव गतिशील रहती है। अर्थात कोई भी मौसम हो, कैसा भी कार्य हो, वह पूरी लगन के साथ अपना जो करती रहती है और कभी भी रुकती नहीं है। अब हम इस पद्यांश का काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं। तो चीटी के माध्यम से पंत जी ने मानव को निरंतर कर्तव्य करते रहने की प्रेरणा इस पद्यांश में दी है। और दूसरे नंबर पर हम देख रहे हैं कि परिश्रम के महत्व को चीटी जैसे लघु प्राणी के माध्यम से पंत जी ने इस पद्यांश में दर्शाया है। अब हम इस पद्यांश के साहित्यिक सौंदर्य को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आज संदर्भ भी बदला है और आज हमारी भाषा भी बदली है, क्योंकि मुक्त छंद का प्रयोग यहाँ हुआ है छायावाद में बहुत, और साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग इसके कवियों ने किया है। तो अब हम साहित्यिक सौंदर्य के अंतर्गत देखते हैं। तो भाषा जो है, साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग प्रस्तुत पद्यांश में हुआ है। रस के तौर पर शांत रस का प्रयोग हमें इस पद्यांश में मिल रहा है। गुण प्रसाद है और अलंकार उपमा व अनुप्रास अलंकार की इस पद्यांश में जो है प्रयोग किया गया है। उपमा दी गई है छोटे से प्राणी को से प्रेरणा लेने की। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आज का जो हमारा पद्यांश है वह पूर्ण हो गया है। बच्चों, मैं अपनी स्टडी को लगभग कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी परेशानियों से मैं जूझ रही हूँ। उसमें स्वास्थ्य भी है और मेरी नौकरी भी है। तो मेरा शेड्यूल बहुत व्यस्त रहा है इन दिनों, किंतु मैं प्रयास करूंगी कि मैं अपनी स्टडी को आपके साथ कंटिन्यू रखूं। मैं आप सभी से कहना चाहती हूं कि आप भी अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें। और इस पाठ से हम केवल 2 ही पद्यांश पढ़ेंगे। एक आज हमने पूर्ण कर लिया और एक कल हम पूर्ण कर लेंगे। और सुमित्रानंदन पंत जी का जो ये पाठ है यह हमारा पूर्ण हो जाएगा। इसके पश्चात हम अगले कुछ दिनों में 2 से 3 व्याख्याओं को और पढ़ेंगे और हमारा काव्य से संबंधित जो भी कार्य है वह पूर्ण हो जाएगा। जो बच्चे यूपी पुलिस की भर्ती में बैठने वाले हैं, मैं उनके लिए, क्योंकि मुझे कमेंट्स में ये बात बच्चों ने भी पूछी है जो मेरी वीडियोस को देखते हैं या देख रहे होंगे, कि आप हमें कुछ व्याकरण का पोर्शन करवा दें। तो मैं ये प्रयास करूँगी कि जो महत्वपूर्ण पोर्शन है व्याकरण का उसे मैं एक बार फिर से करवा दूं आपको, ताकि आपको इसका लाभ मिले। हम एक बार फिर से इस पूरे प्रसंग को देख लेते हैं और ये देख लेते हैं कि सारा का सारा हमारा जो पद्यांश है वह कहीं से छूटने ना पाए और आप उसे पूरा लिख लें। तो ठीक है, चलिए कल मिलते हैं। धन्यवाद।